किस तरह से आज पूरे हरियाणा के अंदर जोश है और बड़ा उत्साह है? पिछले लगभग 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई, उस समय से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सर्व समाज के संत, महान पुरुष, ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते रहे हैं, करते रहते हैं, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाएं, इस बात का फैसला हुआ था। और उसी कड़ी में जैसे आपने देखा 2023 में कैथल ज़िले के धनौरी गांव के अंदर सरकारी स्तर पे संत भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाई गई थी, जिसमें उसमें के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी रहे थे और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उस कार्यक्रम के अंदर आए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो इस बार हमारी जो जींद जिले की बहुत बड़ी एक खाप है, सर्वजातीय धारण खाप, उसके अध्यक्ष मेरे साथ आदरणीय सूरज भान जी बैठे हैं। इनके आग्रह पे ये जयंती इस बार ये समझो कि पालवा गांव में, क्योंकि पालवा उचाणा में कोई फ़र्क नहीं है, तो वहाँ पे ये मनाई जा रही है। 20 तारीख का आयोजन होगा। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और आज से इस कार्यक्रम की तैयारी हमने अलग अलग ज़िलों में जाकर के शुरू की है। धारण खाप का जो मुख्यालय है पालवा, उसमें पिछले दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं और आज विधिवत रूप से जींद जिले के आसपास के जो ज़िले हैं उसमें निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। और आज कैथल में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़े, खाप से जुड़े, अन्य इस प्रकार के जो अग्रणी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, संत महात्मा हैं, आज इस बैठक के अंदर आए हैं। और यहाँ से मैं और आदरणीय सूरज भान जी और अन्य हमारे साथ आए हुए जो पदाधिकारी हैं, वो आज 20 तारीख के लिए यहाँ भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती में लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ भारी उत्साह पूर्व की भांति इस कार्यक्रम को मनाने के लिए है। एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम इस बार फिर धारण खाप के अगुवाई में और उचाणा कला में होने वाला है। कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? देखो, तो बड़ी संख्या में आएंगे। जब आप देखो उसकी तैयारी के लिए जब बैठक हो रही है, इसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इसमें हमारे सम्मानित बुजुर्ग आए हैं, नौजवान साथी आए, हर किस प्रकार से मंच के माध्यम से अपने मन के भाव भी प्रकट कर रहे हैं। धन्ना भगत जी के जीवन के बारे में अभी एक नौजवान साथी बता रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार की जागृति हमारे समाज के अंदर आ रही है। तो इसी कारण से बड़ी संख्या में बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस बार का होने वाला है। वोट में संशोधन किया गया सर, कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। देखिए, इसमें कोई व्यक्तिगत कोई विरोध करे वो अलग बात है, वरना ये जो बिल है और अन्य बिल भी जब आए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लेकर के आई थी। खास करके अगर बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जब आया था, और तब भी इसी प्रकार का हल्ला गुल्ला मचा था। वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय जो आसपास के देशों के अंदर रहता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है या अन्य देशों में रहता, उसको कैसे वहाँ जो उत्पीड़न सहन करना पड़ता है, भारत के अंदर उनको ला करके उनकी नागरिकता उनको दी जाए। केवल इस बात के लिए कानून था, किसी के छीनने के लिए नहीं था। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात का प्रचार किया कि ये तो मुस्लिम समाज की नागरिकता छीनने के लिए बिल है। वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, लोगों की आंखों के ऊपर से पर्दा हट चुका है। अब कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। जो वक़्फ़ का बिल है आम जन के हित में है, ये मुस्लिम समाज के हित में, और ख़ास करके जो मध्य और गरीब तबका है मुस्लिम समाज का, उसको बड़ा ही काम आने वाला है। बिजली दरें भी बढ़ाई गई हैं सर। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बिजली की जो दरें हैं, आप देखिए पहले कितनी हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कम की थी। बिजली की आपूर्ति बढ़ाई है, बल्कि 75% सब्सिडी पर हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के हमारे किसान भाइयों को ट्यूबवेल के लिए इस प्रकार का सौर ऊर्जा का सिस्टम उपलब्ध करवा रही है, जिस पे किसान का एक पैसा भी नहीं लगता। यानी कि अगर कुल मिलाकर के देखेंगे, आज भी पूर्व सरकार के मुकाबले कृषि क्षेत्र में और रिहायशी क्षेत्र में बिजली का खर्चा आम आदमी का कम हुआ है, बढ़ा नहीं। अंत में धन्ना भगत जी की जयंती का निमंत्रण देने पहुंचा कैथल वासियों को क्या? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, कैथल और आसपास के सभी सम्मानित नागरिकों को, सर्व समाज को ये अपील करना चाहूँगा कि भक्त और संत सारे समाज के होते हैं। और धन्ना भगत जी ने भक्ति की किस प्रकार से पराकाष्ठा हम उनके माध्यम से देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जो उचाणा के पालवा में ये जयंती मनाई जा रही है, वहाँ के हमारी सर्वजातीय धारण खाप की अगुवाई में उस जयंती के अंदर पहुँच करके अपने भक्तों का और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें।